कोई ट्रोल करे और ये बताए अरे पानी पूरी तो ठीक नहीं होता तबीयत के लिए, उसको लेके आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं? जो हमने पानी पूरी बनाया या हमने दही पूरी बनाया, पूरी तरह से हेल्दी बना सकते हैं। उसमें कोई मैदा नहीं, उसमें कोई रिफाइंड ऑयल नहीं, उसमें लाल मिर्च मसाले, उसमें किसी भी तरह की चीनी का इस्तेमाल नहीं। जब आप भटूरे तल रहे हैं एक बड़ी सी कढ़ाई में कई बार तेल इस्तेमाल किया हुआ, उस तेल की जब आप इनहेल करते हैं, जो भाप निकल रही है उसको इनहेल करते हैं, तो आप कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रसित होते हैं। मैदा का इस्तेमाल 0 कर देना है, चीनी को 0 कर दो। तो जो भी लोकल है आपका सब्जियां, राइस, दाल, दालमा, वो सब एकदम बेहतर है, बेहतरीन है, उसी को खाइए। बाहर का जंक प्रोसेस्ड प्रोडक्ट खाने की कोई जरूरत नहीं और उसका कोई लाभ भी नहीं। मैंने सुना आप किस भी गए थे? 40,000 लोगों का, बच्चों का खाना वहां पक रहा है। तो सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। एक फैक्ट्री है वो अपने आप में बहुत बड़ी। अगर उस जगह में हाइजीन मेंटेन हो सकती है तो 100, 200, 500, 50 लोगों के लिए जहां खाना बन रहा है वहां क्यों नहीं। नमस्कार, कलिंग टीवी रो पॉडकास्ट कथा पछर कथा को स्वागत करुछि मु प्रवीण। कलिंग टीवी पॉडकास्ट रे आज जने स्वतंत्र अतिथि आम सहित अछंती, जहां को आपण बहुत भल पाइबा देइछंती, तांको आपण बहुत भलरे जानिछंती। 21 वर्षर झियो दिल्ली रो तिलक नगर रे बुलेट रे आसी गोलगप्पा पानीपुरी बिक्री करबा आरंभ कले। बीटेक छात्री से तांको समस्ते लोक जानिले, समस्ते तांको पाखु गले। एमती सेमती पानीपुरी नुहे, एमती सेमती गुपचुप नुहे, नियारा टेस्ट, फुल हाइजीनिक, एथिपाई तांको बहुत आदर मिलिला। एवं या भितरे से एते फेमस हे जाइछंती, तांको पाखकु टिके जिबा पई लोक थरे चिंता करंती, तांको टाइम मागंती। एबे से गुटे बड़ अभियान ने कि पूरा देश बुलुछंती। अभियानटी होछि ओबेसिटी मुक्त स्वस्थ भारत। गुटे भलो मिशन आपण कहि परिबे। निजे तापसी उपाध्याय आम सहित अछंती आज कलिंग टीवी पॉडकास्ट रे। तापसी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। और ओडिशा क्यों आना? एकदम जोश में हूँ। ओडिशा हम आए हैं मिशन हेल्दी भारत के तहत संपूर्ण भारत यात्रा करते हुए, और पूरे भारत के हर प्रदेश में 28 राज्यों में हमारा जाना हो रहा है। और उसी के दौरान हम ओडिशा हमारे 13th स्टेट में पहुंचे हैं, 12 स्टेट्स करके। तापसी, ओबेसिटी मुक्त स्वस्थ भारत, ये मिशन की शुरुआत कहां से हुई? मिशन हेल्दी भारत की शुरुआत हमने की थी लगभग अब से 4 से 5 साल पहले। और ये मिशन है कि कैसे हमारी जो समस्याएं हैं देश में स्वास्थ्य से संबंधित, इम्पोर्टेंटली उस पे हम काम करें। ये एक संगठन है, उसमें आई एम द फाउंडर ऑफ मिशन हेल्दी भारत। उसमें ओबेसिटी मुक्त भारत का जो कैंपेनिंग है वो संपूर्ण भारत यात्रा से शुरू हुआ। अब इससे पहले की बात करें, हमने बीटेक पानीपुरी वाली की शुरुआत की 2022 में। 2022 में जब बीटेक पानीपुरी वाली की शुरुआत की गई तो मकसद सिर्फ एक था कि कैसे हम हमारे देश भर के युवाओं को जगाएं और उनको बताएं कि आप स्वावलंबी हो सकते हैं, आपके फूड स्टार्टअप्स हेल्दी हो सकते हैं। साथ ही जो पूरे देश भर के हमारे स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, फूड एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे जो फूड वेंडर्स हैं, उनको एक मैसेज पहुंचाएं कि आप हेल्दी हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड फूड बेचकर भी सड़कों पर प्रॉफिटेबल बिजनेस कर सकते हैं, और वो आज की जरूरत है। ये मिशन के जरिए आप लोगों को जाके समझा रहे हैं ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए ना, इसका माध्यम केवल आप हैं? मैं पहली OMG योद्धा बनी, ओबेसिटी मुक्त जेनरेशन योद्धा। हमारे योद्धाओं के नाम है OMG योद्धा, और ये एक सेना है जो अब तैयार हो गई है। पहले मैं खुद बनी, अब जो मैं सभी प्रांत में जा रही हूँ, सभी प्रदेश में जा रही हूँ, हर जगह हम ये अभियान कर रहे हैं। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में कैंपेन्स कर रहे हैं कि कैसे हम OMG योद्धा बने, फिर हम युद्ध करें। युद्ध किसके खिलाफ करें? ओबेसिटी के खिलाफ, देश भर में जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं उसके खिलाफ। और हम स्वस्थ योद्धा बने पहले खुद, और फिर हम देश भर को स्वस्थ बना पाए। पहले हम जो तापसी उपाध्याय को जानते थे वो एक बुलेट पे आ रही एक पानीपुरी वाली थी, बीटेक पानीपुरी वाली। लेकिन अभी
जो हम तापसी उपाध्याय को जानते हैं, वो OMG योद्धा हैं जो अपनी टीम को लेके बुलेट पे देश में ये बताना चाहती हैं कि हमको क्या खाना चाहिए, ओबेसिटी मुक्त भारत कैसे होना और इसके लिए हमको क्या क्या करना होगा। ये बुलेट का कंसेप्ट कहाँ से आया? तो देखिए, जब मैं बीटेक पानीपुरी वाली थी तब भी मैं मिशन हेल्दी भारत की ही बात कर रही थी। अब जब मैं OMG योद्धा हूं तो मैं आज भी मिशन हेल्दी भारत की ही बात कर रही हूं, क्योंकि मकसद एक ही है, स्वस्थ भारत बनाना। हमारा मिशन स्वस्थ भारत। तो उसके लिए मैं तब भी काम कर रही थी, मैं आज भी काम कर रही हूँ, मैं आने वाले समय में भी काम करती रहूंगी, क्योंकि मैंने जैसे कहा, मैं भारत की बेटी हूँ, मेरा पूरा कर्तव्य बनता है। अब वो जो बुलेट की बात आप कर रहे हैं, आप बीटेक पानीपुरी वाली से पहले की तापसी को जानते तो वो तापसी भी बुलेट चलाती थी। मैं स्कूल के दौर से ही, जैसे आप लड़कों को चलाते हुए देखते हैं हमारे देश भर में, जब उन्हें थोड़ा होश संभालने में आता है तो वो बाइक चलाना शुरू कर देते हैं। घर में पिताजी की बाइक होती है तो वो लेके निकल जाते हैं। मैं भी स्कूल के दौरान से ही चला रही हूँ। मैं खुद भी तब 9वीं कक्षा में थी, 9th घर क्लास में बुलेट था ना आपके? घर में पिताजी का बुलेट था। पिताजी का बुलेट था जिसमें गियर इस तरफ होते हैं, पुराना मॉडल। अभी आप नॉर्मल बाइक में जो गियर देखते हैं वो उसके ऑपोजिट में गियर था। तो उससे मैंने बुलेट चलाना शुरू किया। कौन कौन सी गाड़ी चलानी आती है आपको? मुझे सभी आती है। गाड़ी वाहन है, वो मशीन है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो सभी चला लेती हूँ मैं। हर तरह की, जितनी भी हमारी तरह की बाइक्स हैं, हर तरह की बाइक चला लेती हूँ, हर तरह की गाड़ी चला लेती हूँ। अभी जो हमारी टीम चल रही है थार में, जरूरत पड़ने पे हम अपनी थार भी चला लेते हैं। तापसी, शुरुआत करेंगे बीटेक पानीपुरी वाली से। जिस टाइम आप बुलेट लेके पानीपुरी की एक स्टॉल लगा के आई, घर वालों ने यही नहीं बोला कि तू तो बीटेक कर रही है और ये सब करने की क्या जरूरत है? मैं बीटेक कर रही थी जब मैं खुद सेकेंड ईयर में थी, तब हमने मिशन हेल्दी भारत की शुरुआत की। लेकिन मेरे परिवार को जो लगता है या जो उनका मानना है वो ये था कि मैं एक IAS बनने वाली हूँ, क्योंकि उसके पहले मैंने ग्रेजुएशन किया BA HEP में, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस, और उसके तुरंत बाद मैंने UPSC की तैयारी करी, UPSC सिविल सर्विसेज। मैं खुद एस्पिरेंट थी तब। मैं तैयारी करके और 21 साल की होने से पहले मैंने ये समझा कि मैं शायद मेरी पोस्टिंग एक जिला नहीं पूरा देश हो सकता है, और मेरा जो कार्यभार जहां रहे वो भी एक जिले तक सीमित नहीं, पूरे देश भर में हो सकता है। ये समझ में आया तो हमने IAS का एग्जाम नहीं दिया जी। और हमने फिर ये तय किया कि हम, समस्या तो है ही, उस पे काम करेंगे, और ये संकल्प लिया कि इस काम को हम देश भर में करेंगे। आपसे इतनी अच्छी थॉट्स आई कहाँ से? आपकी एज तो अभी 25-26 ही होगा ना? 25। मैं 25 साल की हूँ, और जब मैंने वो बीटेक पानीपुरी वाली की शुरुआत की थी मैं लगभग 21 साल की थी। उसके पहले मैं सिर्फ 18 साल की थी, तब मैंने सेंट जोसेफ्स यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रही थी। तो मैं यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द यूनिवर्सिटी कहलाई। मैंने बैंगलोर में एक छोटा सा रेस्टोरेंट किया, पहले छोटा किया फिर बड़ा किया, तब मैं 18 साल की थी। उसके पहले मैं कराटे खेल रही थी, तब मैं नेशनल चैंपियन रही, इंटरनेशनल चैंपियन रही। तो मैं तब 16, 14, 15 साल की थी। तो बीटेक पानीपुरी वाली बनी मैं इसलिए नहीं क्योंकि मैं पानीपुरी बेचना चाहती थी, मैं इसलिए क्योंकि मैं वो बदलाव लेकर आना चाहती थी। पूरे देश भर में स्ट्रीट फूड इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करना चाहती थी, और मुझे लगा कि मैं नहीं तो कौन, और आज नहीं तो कब, ये लगा। तो मैंने शुरुआत करी खुद सड़कों पे उतर के। पिताजी को बताया नहीं, उनसे पूछा भी नहीं। मेरा इंटरव्यू हुआ और वो आर्टिकल उन तक पहुंचा तो वो खुद आ गए दिल्ली में। उन्होंने देखा कि मैं ये सब कर रही हूँ, और उनके लिए वो बहुत सरप्राइजिंग था कि IAS बनने आई थी, तैयारी कर रही थी, सब तैयार था, सब कुछ रेडी था, अब एग्जाम देना था और IAS बन जाती तो कैसे IAS ये ठेला लगा के खड़ी हुई है। तो वो बहुत सरप्राइजिंग था उनके लिए भी और समाज के लिए भी, जो मुझे उसी तरह से देख रहा था। अब से आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मेरठ, उत्तर प्रदेश। क्रांति की भूमि कहलाई जाती है हमारा मेरठ, वहां से मैं हूँ। अगर आपको कोई ट्रोल करे और ये बताए अरे पानीपुरी तो ठीक नहीं होता तबीयत के लिए, स्ट्रीट फूड तो ठीक नहीं होता तबीयत के लिए,
उसके बाद उसको लेके आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं? मिशन हेल्दी भारत का फर्स्ट इनिशिएटिव बीटेक पानीपुरी वाली रहा, तो उसका मकसद ही यही था कि सबके लिए एक एग्जाम्पल सेट करना। तो जो हमने पानीपुरी बनाया या हमने दही पूरी बनाया, हमने पापड़ी चाट बनाया, हमने साउथ इंडियन फूड भी बनाया, उस सबको हमने मार्केट रिसर्च करके हमारी पूरी टीम ने कैसे हम उसको पूरी तरह से हेल्दी बना सकते हैं, उसमें कोई मैदा नहीं, उसमें कोई रिफाइंड ऑयल नहीं, उसमें लाल मिर्च मसाले, उसमें किसी भी तरह की चीनी का इस्तेमाल नहीं, ऐसे बनाया। आप क्या क्या यूज करते थे? कौन से तेल? हम उसको तेल में नहीं तलते थे, वो जीरो ऑयल पानी पूरी, उसको बेक करके बनाया जाता था। होल व्हीट का पानी पूरी बेक करके, सूजी से, होल व्हीट आटा और सूजी मिक्स। फिर उसके बाद हमने जो चटनी बनाई, चटनी को हमने गुड़, इमली और खजूर से बनाया। जीरो रिफाइंड शुगर, जीरो कलर, जीरो एनी केमिकल जो आप नॉर्मली खाते हैं तो मिलता है। फिर उसके बाद जो हमारा पानी है उसमें व्हाइट सॉल्ट का इस्तेमाल ना करके पिंक सॉल्ट, जो सेंधा नमक जो उपवास में खाया जाता है, उसका इस्तेमाल किया। और लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च का इस्तेमाल किया। और उसमें किसी भी तरह के बाहर के मसाले नहीं, सब हैंड ग्राइंडेड मसाले हमने उसमें इस्तेमाल किए। स्टफिंग भी हमारा कस्टमाइज रहता है कि आप किस स्टेट में क्या खाते हैं, क्योंकि देश भर में पुचका, गुपचुप, फुल्की, पानी के बताशे, इस सब के नाम से पानी पूरी जाना जाता है। इसीलिए बीटेक पानी पूरी वाली बनाया, मोमोज बर्गर नहीं बनाया, क्योंकि वो हमारे देश का नहीं है। हमारे देश की पानी पूरी है, ये इतिहास से है, कहा जाता है महाभारत के समय से ये बनाई जाती है और पूरे देश भर में इसीलिए ये चर्चित है और लोगों की फेवरेट है। तो लोगों तक ये पहुंचे कि हेल्दी खाना है, हेल्दी स्ट्रीट फूड में बेचना है, के लिए ही पानी पूरी से शुरू किया। ओबेसिटी मुक्त स्वस्थ भारत को लेके ओडिशा में कहाँ कहाँ आप घूमे हैं? हम सबसे पहले हम एंटर किए बारीपदा, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद हम आए बालेश्वर, फिर हम आए जाजपुर, फिर कटक, कटक से भुवनेश्वर, अब हम नयागढ़ होते हुए संबलपुर और फिर छत्तीसगढ़ निकल जाएंगे रायपुर। कहाँ से क्या क्या अच्छा खाना आपको खाने को मिला? मैं हमेशा फैमिली के साथ खाना पसंद करती हूँ। जब भी जहाँ जाती हूँ वहाँ परिवार के साथ रुकती हूँ, परिवारों के बीच खाती हूँ। तो जिसके यहाँ भी रुकी उसने अपने लोकल जो हमारा उड़िया खाना है उसको मुझे परोसा और मुझे बहुत आनंद आया उसको भोजन को लेने में, एकदम तृप्ति कर देने वाला। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि मैं अभी तक 12 राज्य करके यहाँ पहुंची हूँ 13th स्टेट में। इसको कहा जाता है सबसे ज्यादा सब्जियों का जो प्रदेश है, राज्य है, वो यही है। सबसे ज्यादा सब्जियां यहाँ खाई जाती है, तो हाई इन फाइबर है। फिर राइस में कार्ब्स भी आ गया, तो आपकी जो मील है, लोकल मील, वो पूरी तरह से अच्छी है। उड़ीसा में पखाल बहुत फेमस है, खाया? पखाल भात जो राइस को फर्मेंट करते हैं रात को राइस में, तो वो तो इट्स द बून फॉर डाइजेशन। हमारा जो गट बैक्टीरिया है वो आज खत्म होता जा रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट वी आर ईटिंग आउटसाइड, जो बाहर मिल रहा है प्रोडक्ट, उसको खाने की वजह से गट बैक्टीरिया पूरा खत्म हो गया है। इसलिए हमारी इम्यूनिटी वीक है, इसलिए हम ज्यादा दिन तक अच्छे से स्वस्थ नहीं रह पाते हैं, इसीलिए हमें क्रेविंग्स होती हैं। अब वो जो पखाल भात है आपका यहाँ का, वो गट बैक्टीरिया को बहुत ज्यादा अच्छा करने का काम करता है। अगर आप उसको डेली बेसिस पे खाएंगे तो आपका गट वैसे ही स्ट्रांग रहेगा। और ये हमारा सेकंड माइंड कहा जाता है। हर बीमारी की जड़ आपका ये गट ही होता है, पेट से शुरू होती है और पेट पे ही खत्म होती है। तो पखाल भात मैंने खाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके साथ वैरायटी ऑफ सब्जी आप खाते हैं और ये राइस, और ये उड़ीसा में तो ये लोकल है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ जब मैं अपने घर में हूँ या कहीं ऑफिस में हूँ या जहां भी मैं हूँ, तो मैं रात को उसी तरह से मिलेट्स भिगा के सुबह खाती हूँ। अच्छा। रात को मैं मिलेट्स को सोक कर देती हूँ पानी में और सुबह को उसका कांजी बना के, नींबू डाल के, ब्लैक पेपर डाल के, या फिर सुबह ऐसे ही सब्जी के साथ कुछ खाती हूँ। डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं लेती? नो डेयरी। बाप रे। नो डेयरी बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट नाउ 100% अडल्ट्रेटेड। अब क्या क्या खाते हैं थोड़ा बताइए। मैं फलाहार खाती हूँ, जो माँ प्रकृति से आता है भोजन, वो हमारा फल है, सब्जियां हैं, सारे तरह के अनाज हैं, दालें हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, वो सब कुछ तो भोजन ही है ना, जो माँ प्रकृति से डायरेक्ट आपके पास आ रहा है, जिसका जो फूड माइल्स है वो भी बहुत कम है, जिसका प्रकृति पे भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है, और जो फैक्ट्री से बन के आ रहा है। पहले उसको प्रकृति से फैक्ट्री लेके जाओ, फिर उसको प्रोडक्ट बनाओ, फिर हमारी थाली में आएगा। तो वो हमारा भोजन नहीं, वो तो में लोग बहुत देसी खाना खाते हैं। अब कैसे रह पाते हैं? देसी खाना खाते हैं तो देसी खाना तो अच्छा ही है ना। जैसे हमारे यहाँ पे भी रोटी सब्जी और सीजनल सब्जियां चलती हैं।
मैं वैसे मेरठ में पिछले 8 सालों से नहीं हूँ, मैं 8 सालों से कार्यरत हूँ देश भर में, देश के कोने कोने में। लेकिन बचपन मेरा पूरा मेरठ में ही निकला। तो हमारी माताजी जो है वो सुबह शाम एक टाइम राइस एक टाइम रोटी, और सीजन के हिसाब से जैसे बाजरा की रोटी, मक्का की रोटी और जौ की रोटी, जो मिलेट्स होते हैं उसका पूरा पोषण के हिसाब से उसका पूरा इन्वॉल्वमेंट रखती हैं हमारे मील्स में। फिर जो सीजनल सब्जियां हैं, जैसे गर्मी आएगी तो तोरी, टिंडा, लौकी, ये सब खाना पड़ेगा आपको। सर्दियां हैं तो मटर, गाजर, गोभी, वो पूरा ऐसे चलेगा। तो ये सब लोकल ही है और ये सब देसी खाना है हमारे लिए, तो हम यही खाते हुए हैं। आपकी रोजगार के माध्यम क्या है? देखिए, अभी मुझे लगता है कि जो रोजगार है जिसमें आपका एक आय आता है, वैसा रोजगार मैंने बनाया नहीं। आप मुझे कहीं ना कहीं देख सकते हैं जो हमारे माननीय प्रोफेसर अच्युत समांता जी हैं, उनकी तरह से, कि मैं भोजन करूंगी लोगों के घर में। 8 साल से मेरा ऐसा ही है, जहां मिलेगा खा लूंगी, जिसके यहाँ गई हूँ खा लूंगी, नहीं मिलेगा तो छोड़ दूंगी। रहना भी वैसा ही है। मैंने कोई ये बीटेक पानी पूरी वाली करके भी कोई बिल्डिंग नहीं खरीदा, कोई अपना घर नहीं बनाया। ऐसा ही है, जहाँ जो काम कर रही हूँ वही मेरी पोस्टिंग है, वही मेरा घर है। देश भर में लोगों के घर ही हमारा घर है। और रही बात जो अभी सब हम कर रहे हैं, उसमें ऑफ कोर्स उसमें पैसा तो लगता है, एक माध्यम है वो जिससे हम चीजों को कर पाते हैं। तो ये सब लोगों के योगदान से होता है। मिशन हेल्दी भारत में लोग योगदान देते हैं, क्योंकि ये मिशन सिर्फ मेरा नहीं, हम सभी भारतीयों का है, सब मिलकर करते हैं, तो सभी के योगदान से होता है। जैसे हमारा फ्यूल सपोर्ट, अभी तो हमें सबसे बड़ा तो फ्यूल सपोर्ट है, एक बाइक और एक थार लेकर चल रहे हैं, तो इसमें फ्यूल सपोर्ट भी लोगों के द्वारा दिया जाता है। मैंने सुना आप किस भी गए थे? मैं किस गई थी आज। वहाँ पे 1000 स्टूडेंट के लिए एक साथ खाना परोसा जाता है, और ऐसे ढंग से परोसा जाता है जो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा पूरा कंट्री में। अभी मैंने देश भर में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस देखे और बहुत सारे किचन में छापा मारा है। जैसे फूड इंस्पेक्टर नहीं हुई मैं, नहीं तो बहुत सारे लोगों के बिजनेस बंद हो जाते। जैसे छापा मारा है, किचन में इतनी अनहाइजीनिक कंडीशन होती है कि वहां आप एंटर भी नहीं कर सकते और आपको अलाउ भी नहीं होता है, करने भी नहीं देते हैं वो लोग, दिखाने नहीं देते। आप देखेंगे ज्यादातर हमारे भारत देश में जो भी बाहर आप खा रहे हैं, वो जहां बन रहा है उसमें खिड़कियां नहीं है। आप किसी में झांक के नहीं देख सकते मेरा खाना कैसे पक रहा है। लेकिन जब मैं किस में गई तो उसके दरवाजे भी खुले थे कि आप आइए और देखिए। 40,000 लोगों का, बच्चों का खाना वहां पक रहा है। तो सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। एक फैक्ट्री है वो अपने आप में बहुत बड़ी। अगर उस जगह में हाइजीन मेंटेन हो सकती है तो 100, 200, 500, 50 लोगों के लिए जहां खाना बन रहा है वहां क्यों नहीं? ये बड़ा सवाल है ना। मैं वहां गई, मुझे बहुत खुशी हुई ये देख के, बहुत सरप्राइज भी मैं हुई। आई वाज सो अस्टोन्ड टू लुक एट दैट कि ऐसे कैसे मेंटेन किया जा सकता है। हर एक वेसल, हर एक मशीन, हर एक चीज, फ्लोर, एवरीथिंग वाज सो सुपर क्लीन। फिर मैं उस प्रेमाइसिस में गई जहां बच्चे नीचे फ्लोर में बैठ के भोजन करते हैं। तो भोजन करके दोपहर का वो निकले ही थे कि मैं एंटर हो गई। तो मैं जानबूझ के वो देखने गई कि किस अवस्था में वो बच्चे होते हैं। और हालांकि किसके इंस्टीट्यूशन में किसी भी अथॉरिटी को, फैकल्टी मेंबर्स को इस बात की ज्ञान ही नहीं था कि मैं वहां आ रही हूँ, ज्ञात नहीं था कि मैं वहां पहुंच रही हूँ। पर मैं सडनली चली गई कि वो सब ठीक कर दे मेरे आने से पहले, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आउट ऑफ अ सडन वहां गई। एवरीथिंग सो वाज सो वेल मेंटेन्ड। और ये पूरे देश भर के लिए एक मैसेज है, देश भर के लिए एक बड़ा एग्जाम्पल है कि आप अगर रेस्टोरेंट चला रहे हैं, आप कोई हॉस्टल चला रहे हैं, पीजी चला रहे हैं, आपके कॉलेज कैंपस में, यूनिवर्सिटी कैंपस में कोई कैंटीन है, तो आप उसको 100, 200, 500, 10,000 लोगों के लिए भी चला रहे हैं। ये 40,000 लोगों के लिए चल रहा है। जहाँ पे बच्चे खाना खाते हैं और जहाँ पे खाना बनाया जाता है वो भी बहुत बार धुला जाता है, उसको 3 बार सफाई करते हैं बोल रहे थे। जितनी बार खाना बनेगा उसके बाद तुरंत साफ करेंगे। लेकिन आप नॉर्मली किसी किचन में जाएंगे वो हफ्तों तक साफ नहीं होती है, मेंटेनेंस नहीं होती है। तो इससे हम एक चीज साझा करना चाहते हैं
अगर आप उन लोगों का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं जिनको आप वो खाना परोस के उनसे प्रॉफिट ले रहे हैं, हालांकि किस में तो आप कुछ प्रॉफिट भी नहीं ले रहे हैं, वो तो एक सेवा है बच्चों के लिए, तब भी आप इतना कर रहे हैं, तो आपको जहां से प्रॉफिट मिल रहा है या बच्चों को फीस लेके आप उसको खाना दे रहे हैं, तो आपका तो एक जिम्मेदारी बनता है, आपका तो एक कर्तव्य बनता है कि आप उन बच्चों को हाइजीनिक खाना दें, हेल्दी खाना दें। वो कॉकरोचेस इधर उधर घूम रहे हैं, इतना अनहाइजीन है, बांस आ रहा है पूरा किचन में, वो सब बहुत गलत है। दूसरी इंस्टीट्यूट सीखना चाहिए, इससे बहुत इंस्पिरेशन लेना चाहिए और देश भर के सारे किचन्स को, सारे कैंटीन्स को इसी तरह से क्लीनलीनेस मेंटेन करना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे बीमार ना हो, हमारे लोग बीमार ना हो, देशवासी बीमार ना हो, और देश भर में हर लोग बाहर खाना खाने वाले बच्चे आज मजबूत रहें, स्वस्थ रहें, कि देश का भविष्य कमजोर ना हो। तो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं वो लोग जिनके सानिध्य में या हजारों लोगों का खाना बनता है, लेकिन वहां बहुत अनहाइजीन होती है। ओबेसिटी मुक्त स्वस्थ भारत के बाद क्या? ओबेसिटी मुक्त स्वस्थ भारत तो चलता रहेगा, तब तक ये बनेगा नहीं। विकसित भारत 2047 में ये OMG योद्धा सेना जो हम हर जिले में बना रहे हैं, जहां जहां से हम आ रहे हैं, पूरे देश भर में बना रहे हैं, ये सेना काम करेगी युद्ध करने के लिए, जो बीमारियां हैं, जो ओबेसिटी है, जो बड़ा साइलेंट पैंडेमिक है, उसको खत्म करने के लिए, देश भर के लिए। और विकसित भारत में हम ये योद्धा सेना ये योगदान दे पाए। कौन से लेवल पे? मतलब आप तो अभी 3-4 सिटी ही जाएंगे, सब जगह आप कैसे छू पाएंगे? मैं हर जगह नहीं छू सकती, मैं देश भर में कोने कोने में नहीं जा सकती, इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरी आवाज आप बने, कि हम 140 करोड़ देशवासियों तक पहुंचे, उसमें जो भी लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो स्वस्थ रहें, स्वस्थ बने और हमेशा इस मैसेज को आगे लेके जाते रहें। तो मैं जहां जा रही हूं वहां मैं बहुत अच्छे लोगों से मिल रही हूँ, बहुत प्रेस्टिजियस लोगों से मिल रही हूँ, जो लोगों ने अपने 30 साल 50 साल देश को दिए हैं। मैं अच्युता समांता जी से मिली, उन्होंने हमारी आवाज को और बुलंद कर दिया, लाखों लोगों तक पहुंचाया कि हमारा देश ओबेसिटी मुक्त स्वस्थ भारत होना चाहिए, सभी लोग स्वस्थ होने चाहिए। उसी तरह मैं अभी 2 दिन पहले हमारे माननीय विजय पाल सिंह तोमर जी हैं, जो मंत्री जी हैं, उनसे मिली, उन्होंने इस आवाज को और बुलंद बनाया, मुझसे मिले, हमें फेलिसिटेट किया, इस पूरी टीम को फेलिसिटेट किया भुवनेश्वर में, और इस आवाज को कई लाख लोगों तक पहुंचाया। तब से आप स्ट्रीट फूड वालों के लिए भी एक बड़ी एग्जाम्पल हैं। जो भी स्ट्रीट फूड वाले हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हाइजीनिक तरीके से भी अच्छी बिजनेस किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, कोई भी बिजनेस एथिक्स के साथ किया जा सकता है। तो आपको, जिससे आप पैसा लेकर उसको कुछ दे रहे हैं, वो अपना खून पसीने से कमा के आपको लाके दे रहा है मेहनत का पैसा, तो थोड़ा सा कर्तव्य, थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप उसके बारे में थोड़ा पढ़ें, लिखें, समझें, सुने, अपने आप को उससे अवेयर करें कि हम उन तक अच्छा पहुंचा सकें। हर स्ट्रीट फूड वेंडर के लिए मेरा यही मैसेज है कि बीटेक पानीपुरी वाली सिर्फ इसीलिए किया गया था कि पूरे देश भर में स्ट्रीट फूड को रेवोल्यूशनाइज किया जा सके। अगर ये इतनी कम उम्र में 21 साल की होकर ये बच्ची अगर देश भर में इस आवाज को इतना ऊंचा पहुंचा सकती है, इतना बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आ सकती है, तो फिर आप क्यों नहीं? आप तो सालों से इसे कर रहे हैं, आपकी तो पीढ़ियों से ये काम हो रहे हैं, तो आप तो इस देश का भविष्य हैं। आपके हाथ में इस देश के भविष्यों के जो बच्चे हैं, भविष्य के बच्चों का भविष्य है। तो आप प्लीज थोड़ा सा समझिए और अपना पूरा योगदान दीजिए कि कैसे आप स्वस्थ भारत बना सकते हैं। और वो अनहाइजीननेस, वो अनहेल्दी फूड सिर्फ आपके विक्रेता के तौर पे आपके ग्राहकों को ही नहीं नुकसान देता है, वो आपको भी नुकसान देता है। जब आप भटूरे तल रहे हैं एक बड़ी सी कढ़ाई में, कई बार तेल इस्तेमाल किया हुआ, उस तेल की जब आप इनहेल करते हैं, जो भाप निकल रही है उसको इनहेल करते हैं, तो आप कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रसित होते हैं। मैं बताना चाहूंगी कि हमारा जब बैंगलोर में रेस्टोरेंट था, तो वहां पे काम करते थे हमारे साथ कुक थे, वो शेफ थे, और वो बताए थे कि 20 साल से वो भटूरे बेचने का काम करते थे, भटूरे तलने का। जब हमारा रेस्टोरेंट कोविड में बंद हुआ, उसके 1 साल बाद मेरे पास खबर आई, उनको कोई बीमारी नहीं था, वो भटूरा 1-2 बार दिन में खा लेते थे और वही जो जंक जैसा है वह खाते थे। 1 साल बाद मुझे खबर आई कि उनका देहांत हो गया, और जबकि उनके बच्चे छोटे छोटे। देहांत के कारण? कैंसर।
और उनके बच्चे छोटे छोटे। तो सोचिए कि ये इतनी बड़ी समस्या है। अगर आप अपने छोटे बच्चों को छोड़कर कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित होकर, दिल की बीमारी से ग्रसित होकर मर जाते हैं, देहांत हो जाता है आपका, तो उनका ख्याल कौन रखेगा? आपका कोई फैमिली बिजनेस तो नहीं है ना ये। तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी और आपके ग्राहक के स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखना है। तापसी, मैं एक युवा हूँ उड़ीसा के, और मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, कैसे जुड़ पाऊंगा? हमारा पेज है OMG योद्धा, आप उसको ज्वाइन करिए। हमारा MHB वाली WALII के नाम से भी एक पेज है, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में, आप उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पे जैसे आप हमें वहाँ ज्वाइन करते हैं, हम आपको एक लिंक शेयर करते हैं और उस लिंक के थ्रू आप प्लेज लेते हैं कि मैं खुद स्वस्थ रहूंगा, मैं अपने समाज में, अपने देश में इस स्वास्थ्य के मैसेज को लेकर जाऊंगा और आज से मेरा मिशन, हमारा मिशन स्वस्थ भारत होगा। उस प्लेज को आप लेते हैं तो आप बन जाते हैं OMG योद्धा, इस सेना का हिस्सा। जी तापसी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बहुत आगे बढ़िए, हम भी आपके साथ हैं। बस हम बहुत साथ में बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जगन्नाथ।